हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है क्लोजेस्ट थ्री सम। वैसे तो यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि आपके लिए अब हो गया ये इजी लेवल का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छे से। उसके बाद डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे अप्रोच को। फिर उस अप्रोच से समझते हुए कोड करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। तो देखो, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। हमें एक एरे गिवन है, एरे ऑफ इंटीजर्स। उसमें हमें क्या करना है, एक नंबर हमें और गिवन है टारगेट। हमें उस एरे में से तीन इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनका सम हुए टारगेट के क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट टू द टारगेट। यानी कि बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए उनका सम टारगेट के। और फिर उन सम को रिटर्न करना है। अगर मल्टीपल सॉल्यूशन है तो रिटर्न करो मैक्सिमम वन। आओ इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो ये देखो, एक एरे गिवन है और एक एलिमेंट गिवन है टारगेट। उसकी वैल्यू है 2। तो हमें इस एरे में से ना तीन एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं जिनका सम हुए क्लोजेस्ट टू द टारगेट। क्लोजेस्ट टू द टारगेट का मतलब क्या है कि उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, अगर किन्हीं तीन नंबर्स के सम का मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस करूं टारगेट के साथ, तो वो कम से कम होना चाहिए। अब कम से कम कितना हो सकता है? जीरो। उससे कम तो नहीं हो सकता ना, -1 तो नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट डिफरेंस तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो जीरो कब आएगा? जब हमें तीन एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनका सम टारगेट के ही बराबर हो। हाँ, तो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस टारगेट से करें तो जीरो ही आ जाएगा। तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि यार हमें देखना है कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स, मतलब तीन एलिमेंट्स कौन है वो जिनका सम टारगेट से बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो। अब अगर तीन एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनका सम टारगेट के ही बराबर हो, तो उनसे ज्यादा तो क्लोजेस्ट नहीं हो सकता ना किसी का भी सम। तो वही हमारा आंसर होगा पहला। अगर नहीं है तो फिर हम क्लोजेस्ट देखेंगे। तो इसमें देखो, जो एलिमेंट्स हैं -7, 9, सॉरी -7, 8 और 1, अगर इनका मैं सम करूं तो क्या आता है? 2। तो वही तो हमारा आंसर हो गया। ये देखो, -7, 8, 1 का सम है 2, और 2 तो खुद ही टारगेट है। तो बस यही हमारा आंसर है। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें यार ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिनका सम 13 आ जाए। तो चलो, इसमें वो तो केस नहीं हो सकता। अब देखते हैं कौन सा करीब है। अब अगर हम 5, 2, हम 5, 2 और 5 इन तीनों का सम करें तो क्या आता है? 12। और अगर हम 2, 7, 5 इन तीनों का सम क्या आता है? 14। तो यार एब्सोल्यूट डिफरेंस 14 और 13 का भी 1 है, और 12 और 13 का भी 1 है। अब हम क्या करें? यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाएं तो रिटर्न करो मैक्सिमम 1। यानी कि 12 और 14 दोनों का ही एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम है, लेकिन बड़ा कौन सा है? 14। तो हमने 14 रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। यही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अब आप समझ चुके हो। तो आओ अब डिटेल में समझते हैं इसकी अप्रोच। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और एक इजी सा एरे मैंने ले लिया है आपको समझाने के लिए। टारगेट वेरिएबल है, टारगेट वैल्यू है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरे को सॉर्ट कर देंगे ताकि सारे एलिमेंट्स ना असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएं। फिर एक फॉर लूप हम चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से, यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट से हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। और बाकी बचे हुए सॉर्टेड एलिमेंट्स के लिए हम अप्लाई करेंगे टू पॉइंटर्स अप्रोच। यानी कि एक लूप, एक वेरिएबल तो यहाँ पे, और स्टार्ट और एंड यहाँ पे होंगे। तो तीन हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे, उनका हम सम करके देखेंगे। अगर वो टारगेट के बराबर हो गया तो यार वहीं रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर उनका सम टारगेट से भी बड़ा हुआ तो हम एंड को पीछे ले आएंगे, क्योंकि छोटे एलिमेंट तो पीछे है ना। लेकिन अगर टारगेट से छोटा हुआ तो हम स्टार्ट को आगे ले आएंगे, क्योंकि बड़े एलिमेंट तो आगे है ना। हाँ, कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं। इन्हें इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले यार हम ना इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने की जरूरत क्यों है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सॉर्ट अगर मैं इस एरे को कर दूं तो ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैंने बोला था कि हमें एक्चुअली इसमें से तीन एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका सम टारगेट के बराबर हो या टारगेट से बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो तीन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें ऑफ कोर्स तीन वेरिएबल्स चाहिए। तो एक वेरिएबल के लिए तो हम फॉर लूप चला देंगे जो आई से स्टार्ट होगा और चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप मान लो कि आई ना यहाँ पे, पहली आइटरेशन में आई यहाँ पे है,
एक फॉर लूप हमने चला दिया जब तक ये पूरा एरे ट्रैवर्स नहीं हो जाता, या फिर उसके अंदर की कोई कंडीशन हम देंगे वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अब इसे इतना समझो कि ये जो फॉर लूप है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरे के स्टार्ट से लेकर एंड तक चल रहा है, सिर्फ एक फॉर लूप, और इसका इंडेक्स है आई। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी बात हुई है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, i+1 से लेकर n-1 तक, इस वाले पोर्शन के लिए हम टू पॉइंटर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है। तो इसमें हम अपना एक स्टार्ट पॉइंटर रख देंगे जो कि होगा i+1 इंडेक्स पे, और एक एंड पॉइंटर रख देंगे जो कि होगा n-1 इंडेक्स पे। चलो ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया। फिर ऑफ कोर्स टू पॉइंटर अप्रोच है, तो ये लूप जो है टू पॉइंटर्स वाला, यानी कि आई के भी, जो आई वाला लूप है इसके भी अंदर ये टू पॉइंटर्स वाला लूप चलेगा। और ये कब तक चलेगा? वही यार, जो टू पॉइंटर्स वाली कंडीशन होती है स्टार्ट लेस देन एंड वाली, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेकिन इसके अंदर हम करेंगे क्या? हमें तीन एलिमेंट मिल चुके हैं ना, एक है आई पे, एक है स्टार्ट पे, एक है एंड पे। तो हम भैया इन तीनों का सम करके देखेंगे कि क्या इन तीनों का सम टारगेट के बराबर आता है। अगर टारगेट के बराबर आ गया तो भाई क्लोजेस्ट तो वही होएगा ना, टारगेट के बराबर अगर आ गया सम, तो हम वही सम रिटर्न कर देंगे। आओ देखते हैं पहली आइटरेशन में क्या हुआ होगा। आई पे स्टोर है 1, स्टार्ट पे स्टोर है 2, और एंड पे स्टोर है 5। तो 1 + 2 + 5, ये क्या होता है? 5 + 2 7 +1 8। अगर टारगेट के बराबर नहीं, अगर टारगेट के बराबर आ गया तो ठीक है, लेकिन टारगेट के बराबर नहीं आया तो दो ही केस हैं, या तो टारगेट से छोटा होगा या टारगेट से बड़ा होगा। तो इस केस में क्या है, टारगेट से छोटा है, यानी कि जो हमारा सम आया है, मैं इसको सम लिख देता हूं, वो इस केस में यार टारगेट से छोटा है, छोटा है टारगेट से। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो हमारा सम है वो टारगेट से छोटा है। अगर हमें टारगेट के और करीब पहुंचना है, उसके क्लोजेस्ट हम फाइंड करना है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा या पीछे? ऑफ कोर्स आगे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सम टारगेट से छोटा आया है। टारगेट के पास अगर हमें पहुंचना है तो हमारा सम और बड़ा होना चाहिए, और बड़े एलिमेंट्स तो आगे है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि अब स्टार्ट आ गया यहाँ पे। ऐसे इस तरह से ये काम चल रहा है। अब देखो क्या है, स्टार्ट यहाँ पे 3 पे है, और एंड यहाँ पे 5 पे है। अब देखो सम क्या है, 1 + 3 + 5, ये हो गया 9। ये अभी भी 9 भी टारगेट से छोटा है, यानी कि फिर स्टार्ट इंक्रीमेंट होएगा। स्टार्ट अब 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया स्टार्ट। स्टार्ट प्लस एंड और प्लस आई, ये तो यार अभी भी छोटा ही है। 5 + 4 9 होता है, और आई पे 1 है तो 10। 10 इज स्टिल स्मॉलर देन टारगेट, यानी कि स्टार्ट को फिर से इंक्रीमेंट करना है। लेकिन क्या हम स्टार्ट को और इंक्रीमेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये देखो ये क्या कंडीशन लिखी है कि ये तब तक ही चलेगा जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है। अगर स्टार्ट को एक और इंक्रीमेंट करा तो यार फिर तो एंड के बराबर हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि ये वाला लूप यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आई वाला लूप तो खत्म नहीं हुआ ना, आई पहले 1 पे था, अब आई आ जाएगा 2 पे। तो दो बचा हुआ एरे कौन सा बचा? 3 4 5, यानी कि अब खेल इसमें चलेगा बस। तो स्टार्ट पहले कहाँ पे आएगा? दोबारा से स्टार्ट होगा ये लूप, तो नेस्टेड लूप जो है, स्टार्ट पहले आएगा 3 पे, फिर से ही सेम चीजें चेक होंगी कि 5 + 3 होता है 8, और 8 + 2 होता है 10। ये तो फिर से कम है यार। तो स्टार्ट जब भी, मतलब सम जब भी टारगेट से कम हो तो स्टार्ट को प्लस प्लस करना होता है ना। ये तो अभी भी कम आ रहा है सम, तो स्टार्ट को फिर से प्लस प्लस कर दो। चलो, अब स्टार्ट कहाँ पे आ गया? 4 पे। 4 + 5 + 2 होता है 11, एंड 11 इज स्टिल लेस देन 12। तो स्टार्ट को प्लस प्लस कर दो, लेकिन स्टार्ट प्लस प्लस हो नहीं सकता, वरना ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, यानी कि ये लूप दोबारा से खत्म हो जाएगा। चलो यार बहुत अच्छे। अब आई कहाँ पे आ गया? आई पहले 1 पे था, फिर 2 पे आया, अब आई आ गया 3 पे। और अब बचा हुआ खेल कौन से एरे में चलेगा? ये बस दो, एक ही तो एरे बचा है, मतलब दो ही तो एलिमेंट बचे हैं, 4 5।
तो स्टार्ट तो यहीं पे ही होगा और एंड भी यहीं पे होगा। अब देखो जरा, स्टार्ट प्लस एंड प्लस आई के जो एलिमेंट है, 5 + 4 + 3 क्या होता है यार? वो तो 12 होता है। ओ तेरी, यानी कि हमारा सम बराबर हो गया, इक्वल इक्वल टू हो गया किसके? टारगेट के, जो कि है 12, टारगेट। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें अपना आंसर मिल चुका है। क्या टारगेट से ज्यादा करीब टारगेट के कोई एलिमेंट हो सकता है? नहीं। तो यही हमारा आंसर है। यहीं पे ही हम रिटर्न कर देंगे सम को, रिटर्न सम। दैट्स इट यार। इन लूप्स में, आई वाले लूप के अंदर जो वाइल लूप है, ये 2 पॉइंटर्स वाला, इनमें यही काम हो रहा है जो मैंने आपको बताया कि सम अगर टारगेट के बराबर है ना, तो रिटर्न कर दो, लेकिन अगर छोटा है तो स्टार्ट को आगे ले जाओ। अब इस वाले केस में ना, कभी सम टारगेट से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सम टारगेट से बड़ा हो जाए। तो यार उस केस में ना, एंड को माइनस माइनस कर दो। अगर सम टारगेट से बड़ा था तो स्टार्ट को आगे ले गए थे, ताकि वो और करीब पहुंच जाए, सम और बड़ा हो जाए, टारगेट के बराबर हो सके। लेकिन अगर सम टारगेट से ही बड़ा है, तो हमें कम करना पड़ेगा सम को। तो एंड को हम पीछे ले जाएंगे, ताकि कम कम होता रहे सम और टारगेट के करीब पहुंचता रहे। कितना सिंपल है यार ये। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और गिवन थी क्वेश्चन में कि यार अगर हमें दो क्लोजेस्ट सम मिल जाएं, अगर हमें मिल जाएं दो क्लोजेस्ट सम, तो उसमें से हमें क्या रिटर्न करना है? जो उन दोनों में से बड़ा है, यानी मैक्सिमम ऑफ दोस। तो बस ये एक चीज हम कोड में और कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हमें जो एरे गिवन है ना, उसको हमें सॉर्ट कर लेना है पहले। सॉर्ट हमें क्यों करना है? ताकि हमें ये पता रहे कि यार आगे आगे जो एलिमेंट है ना, वो बड़े बड़े एलिमेंट है, और पीछे पीछे जाएंगे तो छोटे छोटे एलिमेंट आते जाएंगे। उसके बाद हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो हमें एक आई का लूप चलाएंगे, उसके अंदर एक और हम वाइल लूप चलाएंगे जिसमें होंगे स्टार्ट और एंड इनिशियलाइज। तो उसमें हम इन तीनों एलिमेंट्स आई, स्टार्ट और एंड, इन पे जो एलिमेंट्स है इनका सम करके देखेंगे। अगर वो सम टारगेट के बराबर आ जाता है, तो बढ़िया बात है यार, वहीं पे रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सम टारगेट से छोटा होए या बड़ा होए। अगर सम टारगेट से छोटा है, तो उसे टारगेट के और करीब और क्लोज ले जाने के लिए हमें सम को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम स्टार्ट को आगे ले जाते हैं, क्योंकि आगे बड़े एलिमेंट हैं। हमने एरे इसीलिए सॉर्ट किया था। सिमिलरली, अगर सम हो जाता है किसी केस में टारगेट से भी बड़ा, तो सम को टारगेट के क्लोज करीब ले जाने के लिए हमें सम को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उसमें हम एंड को पीछे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पीछे तो छोटे छोटे एलिमेंट हैं, जितना पीछे जाएंगे उतना सम टारगेट के करीब आएगा। ये हमारा मेन गोल है। इस तरह से ये लूप काम करेगा। कभी भी अगर हमें टारगेट के बराबर सम नहीं मिला, तो हमें उसके करीब सम मिल जाएगा। और फिर हमें क्या बोला है कि अगर दो क्लोजेस्ट सम मिल गए ना, तो उनमें से मैक्सिमम जो है वो रिटर्न करना। ये क्वेश्चन में ही बोला है। ठीक है, तो यही हम कर देंगे। अब आओ इतनी सिंपल सी चीज ही लिख देते हैं कोड में समझते हुए। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं वही लिखूंगा ना जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो एरे है उसे सॉर्ट कर लो, यही बोला था ना, सॉर्ट। तो यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का अप्लाई करके हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। ARR.begin, दैट्स इट। हमारा अब एरे सॉर्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि चलो अब एरे को ट्रैवर्स करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, उसके अंदर 2 पॉइंटर्स अप्रोच लगाते हैं। तो वही करते हैं, आ जाओ। एक फॉर लूप है, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे ऑफ, साइज ऑफ एरे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप चल गया। इसके अंदर अब हमारी 2 पॉइंटर्स अप्रोच चलेगी। और 2 पॉइंटर्स अप्रोच में क्या होता है? एक होता है इंट स्टार्ट, वो कहाँ पे होगा? I+1 पे। और एक होता है इंट एंड, इसमें इसी लाइन में लिख देता हूँ ना मैं। एक होता है एंड, वो कहाँ पे होगा? सेपरेट कर देते हैं ना कॉमा से। और एंड कहाँ पे होगा? जो एरे का साइज है उसके आखिरी एलिमेंट पे, यानी कि ARR.size-1। सिंपल चल रहा है एकदम। अभी तक स्टार्ट इनिशियलाइज कर दिया, एंड इनिशियलाइज कर दिया। स्टार्ट और एंड इनिशियलाइज करने के बाद 2 पॉइंटर्स अप्रोच स्टार्ट होगी। और ये कब तक चलेगी? कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से, तब तक चलेगी। इसके अंदर क्या होगा यार? सिंपल सी बात है यार। हम जो हमारा ARR आई पे एलिमेंट है,
उसको प्लस करेंगे ARR स्टार्ट पे जो एलिमेंट है और ARR एंड पे जो एलिमेंट है उसके साथ। और एक काम करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं इंट सम नाम के एक वेरिएबल में। तो यानी कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स का सम अब आ चुका है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इफ जो हमारा सम है वो टारगेट के बराबर तो नहीं हो गया कहीं। टारगेट जो मैंने बताया था कि अगर हमारा सम टारगेट के बराबर हो गया तो यार हमारा काम वहीं बन गया, वहीं के वहीं रिटर्न कर दो उस सम को, क्योंकि टारगेट से ज्यादा करीब कोई नंबर टारगेट से हो ही नहीं सकता, टारगेट इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने वहीं रिटर्न कर दिया सम को। लेकिन अगर हमारा सम टारगेट के बराबर नहीं हुआ तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा सम टारगेट से बड़ा है या छोटा है। तो अगर एल्स इफ जो हमारा सम है वो बड़ा है टारगेट से, इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा है तो हमें सम को कम करना पड़ेगा ताकि वो टारगेट के करीब पहुंच सके। तो एंड को हम माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि पीछे चलते चलते तो एलिमेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं ना, हमारा एरे सॉर्टेड है। और सिमिलरली एल्स अगर हमारा सम टारगेट से छोटा है तो यार हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो टारगेट के करीब पहुंच सके। इसलिए एल्स में हम क्या कर देंगे? स्टार्ट को प्लस प्लस, जो मैंने आपको वहां पे बताया। ठीक है, कितनी सिंपल चीज थी ये। लेकिन इस वाइल लूप में ना एक चीज हो रही है कि अगर हमारा टारगेट के बराबर सम है ना तो ही वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन यार किसी केस में ऐसा भी तो हो सकता है, और बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि सम टारगेट के बराबर ना हो। हमें तो क्लोजेस्ट सम चाहिए ना, वो तो टारगेट के बराबर ना भी हो तो क्लोज हो उससे। उसको तो ये कुछ नहीं कर रहा ये लूप, कहीं स्टोर नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, उसे स्टोर करने के लिए एक इंट आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले इंट डिफरेंस नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम स्टोर कर लेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आवर सम एंड टारगेट। अब कोई हमारा सम जो है वो टारगेट के क्लोजेस्ट होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस कम से कम होना चाहिए उसका। तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं किससे? इंट मैक्स से। ये हमें कम से कम चाहिए ना, तो इसे अपडेट करते रहेंगे हम। इनिशियलाइज कर देते हैं इसे इंट मैक्स से। और एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें ये स्टोर हो जाएगा, और इसको भी इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके इसका काम कैसे होगा लेकिन? देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रैवर्स हमने कर लिया। ठीक है, अगर टारगेट के बराबर सम नहीं आया तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, अगर आ गया तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया तो हम ये चीज देखेंगे कि इफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जो हमारा सम है उसका और टारगेट का, वो अगर छोटा है डिफरेंस से, जो डिफरेंस में करंट वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो उससे छोटा है, तो यानी कि वही हमारा अगला आंसर हो सकता है। तो हमें उसे अपडेट कर देंगे अपने आंसर वेक्टर में, वेरिएबल में हम उस सम को डाल देंगे और डिफरेंस को कर देंगे अपडेट। डिफरेंस इज इक्वल्स टू ये वाला एब्सोल्यूट ऑफ सम माइनस टारगेट, क्योंकि अब तो हमें एक और छोटा डिफरेंस मिल चुका है ना। डिफरेंस से भी छोटा हमें डिफरेंस मिल गया, तो डिफरेंस को इसी वैल्यू से अपडेट कर दो ताकि आगे वाले में आगे वाली एग्जीक्यूशंस में, आइटरेशंस में हमें और छोटा डिफरेंस मिल पाए। छोटे से छोटा डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो हमने इसलिए ये कर दिया और आंसर में स्टोर कर दिया हमने सम को। ठीक है, अब एक केस क्या बताया था कि यार अगर दो ऐसे एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाए तो हमें क्या करना है? रिटर्न द मैक्सिमम वन। तो चलो एक कंडीशन उसके लिए भी लिख देते हैं। ठीक है, एल्स इफ अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सम माइनस टारगेट इज इक्वल टू डिफरेंस, यानी कि जो करंट डिफरेंस में वैल्यू पड़ी हुई थी, अभी भी जिसका सम माइनस टारगेट हमने किया उसकी भी वैल्यू सेम आई, यानी कि ऐसे दो पेयर्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि यार क्लोजेस्ट हैं। तो यार उसमें से हमें क्या करना है? यहाँ पे लगेगा ये वाला ब्रैकेट। हाँ, तो इस केस में हमें क्या करना है? जो हमारा आंसर है उसमें हमें क्या डालना है? मैक्सिमम ऑफ आंसर में जो करंट वैल्यू पड़ी है या फिर जो न्यू सम आया है वो। दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा ये वाला लूप यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ। तो यहाँ हम रिटर्न कर देते हैं आंसर। एक बार कंपाइल रन कर लेता हूँ
क्योंकि बहुत बड़ा सा कोड है, गलती हो सकती है। फिर आपको एक बार समझा के सबमिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, कंपाइल हमारा कोड सक्सेसफुली हो गया है। हमने देखो क्या किया है, हमने सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट इसलिए हमने कर दिया ताकि हमें पता रहे, हम टू पॉइंटर्स अप्रोच लगा पाएँ, हमें पता रहे कि यार स्टार्टिंग में छोटे एलिमेंट है एंड दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, i इज इक्वल्स टू आई लेस देन n से i प्लस प्लस हमने किया। उसके अंदर जो बचा वाला पोर्शन था, i प्लस वन से लेकर एरे का साइज माइनस वन तक, उसमें हमने टू पॉइंटर्स अप्रोच लगा दी। स्टार्ट को इनिशियलाइज कर दिया i प्लस वन से, और एंड को इनिशियलाइज कर दिया एरे के आखिरी एलिमेंट से। जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है, हमारा ये लूप चलेगा, और इसमें हम i, s और एंड, इन तीनों पे जो एलिमेंट है ना, इनको सम कर रहे हैं। अगर इनका सम टारगेट के बराबर आ गया तो भाई वहीं कोड को छोड़ दो, वहीं रिटर्न कर दो उस सम को। लेकिन अगर नहीं आया तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सम टारगेट से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। तो अगर सम टारगेट से बड़ा है तो हमें टारगेट के करीब लाने के लिए उस सम को कम करना पड़ेगा, इसलिए हम एंड को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एरे सॉर्टेड है, पीछे जितना हम जाएंगे उतने एलिमेंट्स छोटे आएंगे। लेकिन अगर सम जो है टारगेट से छोटा है, तो टारगेट के करीब ले जाने के लिए हमको सम को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है और आगे आने वाले एलिमेंट बड़े हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। हमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया, ऐसा कोई सम हमें मिल गया जो टारगेट के बराबर हो, तो हम वही रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम यार उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। और किस तरह से स्टोर करेंगे कि यार उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना, वो कम से कम हो, तो हम उसे आंसर को स्टोर कर देंगे। ठीक है? और अगर मान लो हमें 2 ऐसे सम मिल गए जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम है, तो हम उन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो यार ये बहुत ही ईज़ी कोड था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। लाइक और वीडियो को कमेंट भी कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, और हमारी स्ट्रीक हो गई है 129 डेज़ की। ठीक है? चलो, बाय।